Hey guys, I welcome you all to my channel The Student Things. So ये सेकेंड वीडियो है और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग विच कोर्स यू शुड चूज व्हेन यू आर प्लानिंग योर मास्टर्स और फर्दर एजुकेशन इन अब्रॉड. सो स्पेसिफिकली ये वीडियो बहुत लंबी होती थी, इसके लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट में जैसे कि इस पार्ट में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स हमें लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑलमोस्ट सब कंट्रीज को अप्लाई होती है, सब टाइप के कोर्सेज को. सेकेंड वीडियो विल बी स्पेसिफिकली फॉर कनेडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जिसमें मैं कुछ साइट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकती है while choosing your course. So without wasting time, let's get into the video. गाइस एक ट्रिक बताऊं. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए राइट वे में आपको बता सकता है, एंड दैट इज यू योरसेल्फ. कैसे सॉर्टेड होना है ना, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब पता चल जाएगा. सो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा इसके आगे जो मैंने मेरे टाइम, मुझे जब कोर्स चूज करना था उस टाइम यूज़ की, टू एंड दैट हेल्प मी टू चूज अ राइट कोर्स फॉर माई सेल्फ. सो फर्स्ट थिंग आती है डोमेन. डोमेन यानी कि आपने आपका अंडरग्रेड या फिर प्रीवियस एजुकेशन किस साइट में या फिर किस फील्ड में किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मैंने मेरा बीटेक फूड टेक कंप्लीट किया है इन बैचलर्स. सो मेरा आगे का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है वो रिलेटेड टू बीटेक ही रहेगा, ना कि किसी और फील्ड में. क्योंकि बहुत बार ये चांसेस होता है कि आपको अगर कुछ कोर्स सिलेक्ट करना हो तो यूनिवर्सिटी एक एसओपी एक्सपेक्ट करती है, या फिर आपका जो कंट्री है उसका वीजा ऑफिस एक एसओपी एक्सेप्ट करता है. और जहां वहां पे अगर आप राइटली नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि मैंने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, तो आपके वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस है, या फिर वो जो आप कॉलेज में एप्लीकेशन करते हो वो भी रिजेक्ट होने के चांसेस है. सो अगर आपकी प्रीवियस फील्ड टेक्निकल है तो अपना नेक्स्ट कोर्स डोमेन भी टेक्निकल ही चुने, दैट विल बी बेटर फॉर यू. और अगर आपको कोई कोर्स फील्ड चेंज करना है आगे जाके तो उसके लिए क्या वेज है मैं आपको अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगा. सो ये बात हुई डोमेन की. सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ दैट कोर्स. अभी स्पेसिफिकली अगर कनाडा के बारे में बात किया जाए तो कनाडा में 1 ईयर के कोर्सेस है, 2 ईयर के, 3 ईयर के, 4th ईयर के. सो जो इतने सारे कोर्सेस है उसमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आई गेस 2+ ईयर्स के कोर्सेस आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर आप 1 साल का कोर्स चूज करते हो तो आपको अराउंड 1 ईयर का स्टे बैक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं. स्टे बैक यानी कि कोर्स होने के बाद आप वहां पे कितने दिन काम कर सकते हो, इसे कहते हैं स्टे बैक. तो अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो आपको उसके आगे सिर्फ 1 ईयर का स्टे बैक मिल जाता है. और अगर आप 2 ईयर्स का कोर्स करते हो तो आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट या फिर स्टे बैक मिल जाता है. सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2 साल का ही कोर्स करके लेके आगे जाए, उससे आपको स्टे बैक ज्यादा मिलता है. थर्ड थिंग जो आपका है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. अगर आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हो तो आपके कॉलेज के जो कोर्स है उसके अंडर आपको आगे जाके वर्क परमिट मतलब यानी कि उस कंट्री में वर्क करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, वो आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई कोई कोर्सेस ऐसे रहते हैं जिसमें वर्क परमिट अलाउड ही नहीं है, कंट्री वो वर्क परमिट अलाउड नहीं करती. तो वो आपको इंस्टीट्यूशन देखते टाइम भी और कोर्स देखते टाइम दोनों टाइम आपको वो देखना चाहिए. थर्ड थिंग, करियर ऑप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप अगर कोई भी कोर्स करोगे और वहां पे जाओगे और आपको वहां पे जाने के बाद पता चला यार यहाँ इसके बाद तो कोई जॉब्स ही नहीं है, बस हाँ अब्रॉड आना था, सही था, इसके लिए मैंने वो कोर्स कर तो लिया, बट व्हाट अबाउट फर्दर थिंग्स, आपको तो कुछ पता ही नहीं है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, आप कोई भी कोर्स का नाम लो. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बाहर करने जा रहा हूँ, या फिर मीडिया स्टडीज बाहर करने जा रहा हूँ. तो जो आपका जो भी कोई भी कोर्स रहेगा उस सिंपल ये गूगल पे जाके या फिर लिंक्डइन पे जाके या फिर बहुत सारी जॉब साइट्स है, वहां पे जाके जॉब्स रिलेटेड टू या फिर जॉब्स फॉर दिस कोर्स ये सर्च करो. आप वो अगर सर्च करोगे और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज या फिर ओपनिंग्स मिलती है तो दैट कोर्स इज वेरी मच बेटर फॉर यू. एंड सेकेंडली कई बार क्या होता है कि आपको दिखती है कि एक्सपीरियंस के लिए कंपलसरी वो जो पोजिशन है वो एक्सपीरियंस पीपल के लिए, बट एटलीस्ट वो है, ये इंपॉर्टेंट है. तो वो अपॉर्चुनिटीज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं अगर फूड टेक कर रहा हूँ बाहर जाके तो उसके रिलेटेड
या मतलब मेरा स्पेसिफिकली क्वालिटी के रिलेटेड है, अगर कोर्स क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी कंट्रोल, तो बाहर उसके लिए अंडर पोस्ट रहती है कि क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियंस। तो ये आप उस फील्ड के कोर्स के रिगार्डिंग कौन सी पोस्ट है वो सर्च करो, और वो इंडीड, लिंक्डइन या फिर बहुत सारे साइट्स है, इस साइट्स पे जाके वो आप सर्च कर सकते हो और देखो कि आपको अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है। सेकेंडली वहाँ पे PR पॉइंट्स, या कनाडा के लिए अगर आप जा रहे हो तो हर एक कोर्स के लिए आपको PR पॉइंट्स रहते हैं। तो वो कनाडा गूगल पे जाके PR पॉइंट फॉर दिस कोर्स करके सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये रिगार्डिंग कनाडा हुआ। सो इसीलिए मतलब आपको अगर उसी कंट्री में आपका फ्यूचर देखना है, तो मतलब फ्यूचर कोर्स करके इंडिया में नहीं आना है, तो आप ये सर्च कर सकते हो कि हाँ, ये कोर्स करके मैं PR ले सकता हूँ क्या, ये कोर्स करके मैं वहाँ का रेसिडेंस बन सकता हूँ क्या, ये आपको चेक करना है। गूगल पे है गाइस, आप चेक कर सकते हो आराम से। फोर्थ थिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम। जैसे कि अभी कोई भी कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो कोर्स सिलेक्ट किया है उसमें लास्ट सेमेस्टर एक इंटर्नशिप या फिर कोऑप प्रोग्राम है। कनाडा में उसको कोऑप कहते हैं। तो कोऑप का मतलब यही होता है कि लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप में आपको सिलेक्शन हो जाता है या फिर कोई भी कंपनी में आपको इंटर्नशिप करने का चांस मिलता है। इससे क्या होता है, जैसे कि इंडिया में भी अगर आप इंटर्नशिप करें तो कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे भी उस कोर्स को उस कोर्स के थ्रू आप अगर किसी कंपनी में इंटर्नशिप करोगे तो वो कंपनी आपको एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे क्या होता है, आपको जॉब मिलने में बाहर मतलब आउटसाइड कंट्रीज में आपको जॉब मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, ये हुआ फोर्थ थिंग। लास्टली एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वैकेशंस। मतलब आप कौन से इनटेक को वहां पे जा रहे हो। दो अभी कनाडा की बात की जाए तो मोस्टली लोग जनवरी और मई इनटेक जनवरी और सितंबर इनटेक ऑप्ट करते हैं। मुझे मई इनटेक मिला है क्योंकि मेरे कोर्स की वजह से कुछ चीजें हुई, इसके लिए मैंने वो भी एक गलती में पकड़ा जाएगा तो हम पकड़ सकते हैं। बट जनवरी एंड सितंबर इनटेक इज गुड एंड ऑप्टिमम फॉर कनाडा। ठीक है, सो इस चीज के लिए आप ध्यान रखना। जिस कोर्स में ज्यादा वेकेशंस है, तो वेकेशंस मिलने से क्या होता है, आप उस टाइम पे ज्यादा घंटे काम कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब अगर आप करोगे तो आपको वो लोन रिपेमेंट में बहुत यूज होगा। तो ये एक देखो कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है। सब्जेक्ट्स के बाद आपको ये चीज देखनी है कि उसका ड्यूरेशन कितना है, उसमें आपको जो वेकेशन है वो कितने टाइम मिल रहे हैं, सो दैट आप पार्ट टाइम वर्क कर सको। सो ये एक चीज हो गई गाइस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अब्रॉड एजुकेशन के डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, दैट इज कॉस्ट। जो कॉस्ट या फिर जो आपका एक्सपेंडिचर रहेगा ड्यूरिंग दैट कोर्स फॉर दैट कोर्स फीस, वो आपको देख के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो कि एजुकेशन लोन थ्रू जा रहे हैं। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड। एंड लास्टली एक और टिप है, जिसको कुछ भी पता नहीं है रिगार्डिंग कोर्स, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, वो एक चीज अप्लाई कर सकता है। सिंपली 2 या 3 एजेंट या फिर कंसल्टेंट्स है, उनके पास आप जाओ, ठीक है, सबसे कोर्सेस लो, आपको सुटेबल जो कोर्सेस है, और उसके बाद जो जनरल थिंग्स मैंने इस वीडियो में स्टेट की है पहले से, उस चीज को लेके उस कोर्सेज को फिल्टर करो एंड देन सी विच कोर्स इज सूटेबल फॉर यू। लास्टली एक बार फिर से रिवाइज करते कि हम लोग ने क्या क्या अब तक वीडियो में डिस्कस किया है। फर्स्ट थिंग इज आपकी डोमेन, सेकेंड थिंग इज ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, थर्ड थिंग इज करियर ऑप्शंस कोर्स करने के बाद के, फोर्थ थिंग इज पीआर पॉइंट्स अगर आपको कनाडा के जैसे कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिफ्थ थिंग इज उस कोर्स को कोऑप है कि नहीं है, सिक्स्थ थिंग इज वैकेशंस, एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉस्ट यू विल बी रिक्वायरिंग फॉर दैट कोर्स। ओके गाइस, सो आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए। होप सो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, बहुत नॉलेजेबल लगा हो, थोड़ा नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आगे पार्ट 2 आ ही रहा है इस वीडियो का, वो भी जरूर देखना। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड।